हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। चलिए आज का मतलब द हिंदू का आपका वोकैब जो क्लास कराते हैं डेली, मतलब जो होता है द हिंदू का, तो आपका क्लास नंबर 6 है आज, मतलब डे नंबर 6 है, क्योंकि इधर पिछले 5 मतलब 5 दिनों में 5 क्लास करा चुके हैं और ये डेली वोकैब होता है। मतलब आप लोग का जो हिंदू का जो एडिटोरियल वोकैब है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हो गया एसएससी एग्जाम। तो एसएससी एग्जाम जैसे कि आपका वो हो गया, तो मतलब हो गया जैसे एसएससी एग्जाम, जहां आपका मतलब इंग्लिश का जो प्री में कम से कम 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहीं यदि आपका जैसे सीएचएसएल हो गया और सीजीएल में आपका मेंस एग्जाम होता है, उनमें से आपका सीएचएसएल जो मेंस है उनमें से आपका 40 क्वेश्चन रहता है, और जो सीजीएल मेंस है उसमें 45 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। मतलब वन क्वेश्चन कितना रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। और आपका जो प्री में है, प्री में 25-25 दोनों जगह पूछा जाता है, और प्री में वन क्वेश्चन का जो मार्क्स रहता है 2 नंबर रहता है। तो आपका जैसे कि वोकैब का हो गया, वोकैब यदि आपका वोकैब सही रहेगा, मतलब यदि आपका वर्ड पावर जो इम्प्रूवमेंट रहेगा, इम्प्रूव रहेगा, तो आप जैसे कि कंप्रीहेंशन में कम से कम 22 क्वेश्चन रहता है। और आपका मतलब यदि कंप्रीहेंशन को अच्छा से समझना है, अच्छा से कंप्रीहेंड करना है, तो मतलब वोकैब बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपका वोकैब से भी कम से कम 8 से 10 सवाल मतलब रहता है, मतलब आपका एग्जाम में, मतलब मेंस में। तो इतना मतलब समझ सकते हैं कितना मतलब वोकैब यदि आपका सही रहेगा, तो ये 30 जो क्वेश्चन है, मतलब ये 30 क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा ही रहता है वोकैब में, क्योंकि आपका जो ग्रामर का रहता है, ग्रामर सेक्शन, उसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 से, हाँ, 8 से 10, हाँ, 8 से 10 से रहता है, बाद बाकी इसमें वोकैब में और ज़्यादा ऐड होता है। तो मतलब बहुत इम्प्रूव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है इस सब एग्जाम के लिए, जैसे कि वोकैब। तो वोकैब के चलते आपका कंप्रीहेंशन भी सही हो जाएगा। वोकैब तो ऑटोमेटिक सही ही होगा। बस बाकी वन वर्ड हो गया, ईडीएम हो गया। ईडीएम को समझने के लिए आपका मतलब वोकेबलरी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप वर्ड को समझ पाइएगा, तभी उसको मतलब अच्छा से आप क्वेश्चन को डुएबल बना सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो चलिए मतलब आज का मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वर्ड है आज का, फर्स्ट वर्ड जो हो गया आपका, रुकिए मतलब थोड़ा, हाँ, फर्स्ट वर्ड दे जैसे कि आपका क्या है, प्रोस्पेक्ट है। क्या है, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्या होगा, नाउन हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट की मतलब क्या होता है, मतलब संभावना होता है कोई चीज़ का, मतलब पॉसिबिलिटी होता है। क्या होता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका मतलब देख सकते हैं, जैसे कि आप साइनो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इसका साइनो हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ का संभावना। जैसे जैसे कि आप लोग पढ़िएगा तो संभावना है कि आप लोग का मतलब सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, और नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो वही है, संभावना है। तो मतलब इसका मतलब जो साइनो हो सकता है आपका, क्या क्या हो सकता है, चांस हो सकता है, मतलब कोई चीज़ का चांस है। या फिर लाइकलीहुड हो सकता है। क्या हो सकता है, लाइकलीहुड। तो ये संभावना का आपका हो गया। आप भी इसको पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं, मतलब इसका साइनो। चलिए देखते हैं इसका मतलब एंटो क्या क्या हो सकता है। एंटो मतलब इसका जो उल्टा हो गया, जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे विलोम शब्द, तो उसी का मतलब जो साइनो मतलब समानार्थी शब्द हो जाता है, और मतलब जो एंटो होता है उसका मतलब हो जाता है विलोम शब्द। तो मतलब इसका जो उल्टा हो जाए क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, या इम्प्रोबिलिटी हो सकता है। तो इम्प्रोबिलिटी हो सकता है आपका, या फिर इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। तो इनका मतलब जो हो गया, ये सब क्या हो गया, एंटो हो गया। तो आप लोग का मतलब ये वर्ड एक बार और देखते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है नाउन। नाउन का मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, इसका मतलब होता है संभावना। और जैसे कि संभावना का जो साइनो हो सकता है, चांस हो सकता है, लाइकलीहुड हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है,
और एंटो क्या क्या हो सकता है, मतलब इसका उल्टा इम्प्रोबेबिलिटी हो सकता है या इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे कि दूसरा वर्ड है क्या है, डिपोजिट है। क्या है, डी, एंड दूसरा वर्ड डिपोजिट है, डिपोजिट। डिपोजिट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा इसका मतलब हो जाएगा नाउन, नाउन हो जाएगा। और इसका मतलब डिपॉजिट मतलब क्या होता है, मतलब भंडारण होता है, मतलब कोई चीज को भंडार में करना, डिपॉजिट करना मतलब क्रेडिट, मतलब क्या होता है आपका, मतलब जमा करना, डिपॉजिट करना। तो इसका मतलब जो साइनो हो सकता है, साइनो क्या क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब जो साइनो हो जाएगा आपका, मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा क्या करना, रिजॉल्व करना कोई चीज। जैसे कि रिजॉल्व हो गया आपका, रिजर्व हो गया, या स्टोर करना हो गया। क्या हो गया आपका, स्टोर करना। तो इसका मतलब ये सब साइनो हो गया। आप रिजर्व कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का मतलब आरबीआई है, बैंक ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मतलब ये क्या करता है, मतलब धन को एकत्रित करता है, मतलब इसमें डिपॉजिट सब कोई करता है तो रिजर्व रहता है। और आप लोग इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कितना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। एक अप्रैल 1935। और इसका जो मतलब इसका जो फर्स्ट मतलब इसको स्थापना मतलब फाउंडर को किसने किया था, इसका मतलब तो और ऑरवेन स्मिथ था उसका नाम, मतलब जो था, मतलब जो स्थापना। और फर्स्ट मतलब गवर्नर भी मतलब वही था, इसका मतलब जो गवर्नर होता है। अरविंद जो फिलहाल में अभी कौन है, इसका मतलब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, कौन है प्रेजेंट टाइम में, इसका संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है क्या है, लैंडस्केप है। क्या है, लैंडस्केप, लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब प्राकृतिक दृश्य या भू दृश्य हो जाएगा। क्या होगा, भू दृश्य। आज का जो मोती एडिटोरियल है ये है मतलब यही सब के बारे में, मतलब भू दृश्य हो गया, चांद जो सैटेलाइट लॉन्च किया था मतलब नासा के द्वारा, उसी के बारे में ये मतलब एडिटोरियल में दिया हुआ था। तो वहीं से हम वर्ड को लिए हैं। तो चलिए मतलब याद मतलब देखते हैं इसका साइनो, देखते हैं साइनो क्या क्या हो सकता है आपका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइनो होगा सीनरी हो सकता है। क्या हो सकता है, सीनरी, सीनरी हो सकता है आपका, विस्टा हो सकता है। मतलब सीनरी मतलब वही हो गया बहुत दृश्य, मतलब जो बहुत अच्छा दृश्य है, विस्टा है। चलिए इसका मतलब देखते हैं, क्या देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, क्या होगा, सिटी एस्केप हो जाएगा, सिटी एस्केप, सिटी एस्केप हो जाएगा एंटो। या फिर होगा फ्यूचर लेसनेस, मतलब साइंस का एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, सिटी एस्केप हो सकता है या फ्यूचर लेसनेस हो सकता है, मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आज का मतलब जो है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, चौथा वर्ड देख सकते हैं, क्या फंक्शनल है, फंक्शनल। फंक्शनल का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यशील कोई चीज, मतलब जैसे कि फंक्शनल है मतलब कार्यशील है या उपयोगी है, मतलब क्या यूजफुल है।
तो चलिए इसका मतलब आज देखते हैं इसका मतलब जो क्या क्या साइनो हो सकता है। तो फंक्शनल का मतलब हो गया आपका, फंक्शनल हो जाएगा जैसे वर्किंग है कोई चीज, कार्यरत है मतलब वर्किंग है या ऑपरेटिव है। तो ऑपरेटिव भी हो सकता है। चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका, एंटो क्या क्या हो सकता है, जो यूजलेस है, क्या है, यूजलेस है। यूजफुल हो गया यार, यहाँ इसका साइनो यूजफुल भी हो सकता है। यूजलेस हो गया, फिर आपका हो सकता है क्या, नॉन फंक्शनल हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉन, आपका नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। चलिए मतलब आप लोग फंक्शनल का मतलब समझ चुके होंगे। और ये जो वर्ड है मतलब इसमें जो निमोनिम्स या कुछ भी आप इस तरह करके यदि याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ड होता है, मतलब कम से कम 15-16 हजार वर्ड है। तो आपको कितना निमोनिक्स याद रखिएगा, आप सीधा यही कीजिए कि वर्ड आप देखिए, मतलब उसको वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। वीडियो जितना बार आप देखिएगा आपका दिमाग में धीरे धीरे वो बैठते जाएगा मतलब। और इस तरह नहीं होगा कि आप रट के रख सकते हैं, क्योंकि आप रट के नहीं रख सकते हैं। 15-16 हजार वर्ड आप समझ सकते हैं। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट सिर्फ नहीं है, मैथ है। मैथ में भी बहुत ज़्यादा टाइप है, फॉर्मूला है, फिर आपका रीजनिंग का लॉजिक हो गया बहुत सारा, जीके हो गया। तो आप मतलब उतना आपका दिमाग में लोड भी नहीं रहेगा। तो आप जितना बार मतलब रिपीटेड मोड में इसको मतलब आप लोग देखिएगा पढ़िएगा, उतना मतलब अच्छा आप लोग का मतलब जो है याद रहेगा मतलब वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का है, आज का जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, एक्सट्रैक्शन है। क्या है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का जो मतलब मीनिंग हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा मतलब, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जो हो गया आपका, एक्सट्रैक्शन का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा पहले देखिए नाउन होगा, और इसका मतलब निष्कर्ष, निष्कर्षण होता है। मतलब कोई चीज़ जहाँ कोई गंदा है उससे क्या मतलब उसको अच्छा करके मतलब फ्रेश हो करके निकालना, या निकालने की प्रक्रिया मतलब कोई चीज़ हो सकता है। तो हो सकता है इसका जैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइनोनिम्स हो जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल मतलब कोई चीज़ ऐसा मतलब जैसे कि कोई मिनरल होता है उसमें तो ये 100% वो तो मिनरल शुद्ध नहीं होता, उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। तो उसको क्या करता है मतलब, आपका मतलब रिमूवल, उसमें बहुत जैसे खराब चीज़ों को निकाल के अच्छा चीज़ का मतलब उसको रख लेता है। चलिए मतलब यार इसका नेक्स्ट फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, टेकिंग आउट हो सकता है। सिनोनिम्स क्या होगा, टेकिंग आउट। एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है, इंसर्जेंस। क्या हो सकता है, इंसर्जेंस। इंसर्जेंस हो सकता है, या इंट्रोडक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका वेंचूरिंग। क्या है, वेंचूरिंग। वेंचूरिंग का मतलब हो गया आपका, मतलब इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्या होगा, वर्ब है। और किसी यदि वर्ड में यदि आई एन जी लग जाता है तो वहाँ जिरंड भी बन जाता है। क्या हो जाता है, वो जिरंड। आप लोग जब ग्रामर आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ जिरंड हो, जो वर्ब होता है मतलब उसमें अंतर क्या क्या होता है, जैसे कि इन्फिनिटिव टू लग, किसी की वर्ड के पहले यदि टू लग गया तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, इन्फिनिटिव। उसी तरह यदि किसी के वर्ड के अंतिम में आई एन जी लग गया तो क्या होता है, जिरंड होता है आपका। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट है, बट यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच हम बता रहे थे इसलिए बता दी। चलिए मतलब इसका देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। सिनोनिम हो सकता है रिस्किंग, हो सकता है, क्या हो सकता है मतलब रिस्किंग, मतलब कोई चीज जो जोखिम भरा है, जोखिम भरा है, क्या है, जोखिम। तो रिस्किंग हो सकता है, या डेयरिंग हो सकता है, जो मतलब जोखिम है, डेयरिंग। और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, एंटोनिम्स जो हो जाएगा क्या होगा, प्रोटेक्टिंग होगा। क्या होगा, प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग हो सकता है, अवॉइडिंग हो सकता है, मतलब कोई चीज़ का मतलब अवॉइड कर देना, अवॉइडिंग।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आज का मतलब नेक्स्ट वर्ड है आपका जो 7th नंबर क्या है, ऑब्जेक्शनल है। क्या है, ऑब्जेक्शनल, ऑब्जेक्शनबल है, सॉरी ऑब्जेक्शनबल है। एक जो ऑब्जेक्शनबल का जो मीनिंग है इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और कोई भी जैसे कि वर्ड है आपका हो गया, उनमें यदि ये बी एल लगा हुआ रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब एडजेक्टिव ही होता है जनरली। और यदि एल वाई रहता तो पर भी एडजेक्टिव भी हो सकता है और मतलब एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये मतलब बता चुके हैं कितना बार मतलब क्लास में, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे। चलिए इसका साइनोनिम्स देखते हैं। साइनोनिम्स आपका जैसे कि हो सकता है अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या हो सकता है, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव भी हो सकता है, मतलब जो आपत्तिजनक है या अनुचित है, मतलब इसका मतलब हिंदी मीनिंग हो गया क्या है, अनुचित है मतलब। तो आप एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एंटोनिम्स देख सकते हैं इस वर्ड का। तो होगा एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल है तो यहाँ क्या हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है आपका, एक्सेप्टेबल। या फिर क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है, मतलब जो क्या अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट जैसे कि आप लोग मतलब जब भी मॉक वूक लगाते होंगे तो वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करें। तो अप्रोप्रिएट मतलब उचित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं आज का 8 नंबर क्या है, सेस्ट सेस्टियल है। क्या है, सेस्टियल है। क्या है, सेस्टियल है, सेस्टियल। सेस्टियल का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और सेस्टियल का मतलब होता है खगोलीय, आकाशीय चीज, मतलब जो खगोलीय होता है, मतलब खगोलीय शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी जिसको एस्ट्रोमोलॉजी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खगोलीय शास्त्र। या मतलब आकाशीय भी हो सकता है इसका मतलब मीनिंग। चलिए इसका देखते हैं, क्या देखते हैं, मतलब सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, मतलब सेस्टियल का जो सेस्टियल का मतलब सिनोनिम्स हो सकता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल हो सकता है। क्या हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल हो सकता है या एस्ट्रल हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, एस्ट्रल भी हो सकता है। और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, एंटोनिम्स जैसे कि आप देख सकते हैं एंटोनिम्स हो जाएगा अर्थली हो सकता है। क्या हो सकता है, अर्थली हो सकता है। या फिर ट्रेस्ट्रियल हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रेस्ट्रियल। क्या हो सकता है, ट्रेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब जो अर्थवर्दी है, अर्थली है मतलब पृथ्वी पर है, और आकाश से मतलब दोनों का डिफरेंट जो हो गया एंटोनिम मतलब विलोम हो गया, मतलब उल्टा हो गया एक दूसरे का। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, जियो पॉलिटिकल है। क्या है, जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये आ गया लास्ट में, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जनरली। तो जियो पॉलिटिकल का मतलब हो गया भू राजनीतिक, मतलब जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, जियो पॉलिटिकल बोल सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। तो मतलब जियो पॉलिटिकल हो गया। और इसका जो हो जाएगा आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सिनोनिम्स हो सकता है इंटरनेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल हो सकता है आपका मतलब। या फिर हो सकता है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। कोई मतलब देश का स्ट्रेटेजिक होता है, मतलब जियो पॉलिटिकल होता है, मतलब या इंटरनेशनल रिलेशन भी बोल सकते हैं।
तो चलिए मतलब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब इसका जो हो गया एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हो गया आपका। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू चीज़। मतलब जो इंडियन है, या इंडियन है अपना कोई अपना जो देश का हो गया, मतलब या किसी ये अपने देश का, मतलब जो अपना टेरिटरी, जैसे इंडिया का मतलब इंडिया का हो गया कोई, सॉरी मतलब ये इंडिया की तो अच्छा से हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं, बट आप लोग माफ़ कीजिएगा। जो इसका टेरिटरी के अंदर होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक होता है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग का जीडीपी हो गया, ये क्या हो जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जो हो गया आपका गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो घरेलू मतलब उत्पाद होता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब जीडीपी बोल सकते हैं, या मतलब डोमेस्टिक भी बोलते हैं, मतलब घर के अपना अंदर में। जैसे कि किसी का घर के अंदर में लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। या इंटरनल भी हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, इंटरनल। इंटरनल का भी होता है मतलब घरेलू, मतलब इंटरनल आंतरिक मामला जो हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होने का भी कारण है क्योंकि आजकल कोई भी लड़का हो गया या लड़की, किसी एक मतलब किसी का पास 3 बॉयफ्रेंड है, किसी का पास 4 गर्लफ्रेंड है, जिसके कारण मतलब बाद में शादी होने के बाद यदि एक दूसरे को पता चलता है तो वहीं से आपका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब शुरुआत हो जाता है, मतलब झलक दिखता है। बट इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए। मतलब यदि करना है ऐसा आदमी को चूज करो जो कि आपका मतलब शादी उदी भी हो सकता है, बट उसको मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वाला भी मान ले। इस तरह का चूज किया, ये नहीं कि जिसको मन तिसको आप जिससे मन तिससे मतलब कुछ भी प्यार व्यार कर लें बाद में, तो आपका मतलब वहाँ कुछ तो होने का है नहीं, तो होगा भी नहीं। मतलब सोच समझ के ये सब चीज़ करना चाहिए। बट लेकिन आजकल तो जो 18 19 20 साल का, तो उससे ज़्यादा तो पहले यहाँ 15 16 साल का जो लड़का लड़की, यही सब में ज़्यादा देखें सब प्यार मोहब्बत का मतलब चलता है अभी। मतलब पूरा एकदम चलता है, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है आदमी। बट मेरा कंडीशन में हम तो इस तरह नहीं कर पाएंगे कभी भी। चलिए मतलब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप जैसे कि देख सकते हैं क्या है, प्रेडोमिनेंटली है, क्या है, प्री प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का जो मतलब हो जाता है, मतलब इसका ये पहले से यहाँ तक एडजेक्टिव है, तो ये पूरा हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब हो जाएगा। क्या क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्योंकि आपका जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये पहले से क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यदि क्या है, या प्लस एल वाई कर देते हैं तो क्या होता है, ये एडवर्ब हो जाता है। होता है क्या, एडवर्ब। तो हो गया प्रियडोमिनेंटली। प्रियडोमिनेंटली का मतलब जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, मुख्यतः या अधिकांश हो जाता है। मतलब जो मुख्यतः है, मतलब आपका मुख्यतः, तो इसका मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है आपका, मैनली हो सकता है, मैनली हो सकता है, या चीफली हो सकता है। क्या हो सकता है, चीफली, चिफलाई हो सकता है, सॉरी। और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, एंटोनिम्स हो सकता है इंटारली। क्या हो सकता है, इंट्रेली, इंट्रेली, या ओहली हो सकता है, ओहली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका 11th नंबर, आप 11th नंबर में देख सकते हैं क्या है, इंट्रो, इंट्रोप्रेबली हो सकता है। मतलब क्या, इंट्रोप्रेबली हो सकता है, मतलब सॉरी, इंट्रोप्रेबली वर्ड है इसका। मतलब जो ये भी क्या होगा, पहले से यहाँ एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो क्या हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो जाएगा। इंट्रोप्रेबली का मतलब जो हो गया, परस्पर हो गया, परस्पर, परस्पर संबंधित रूप से, मतलब संगत रूप भी हो सकता है इसका, मतलब संगत रूप हो गया आपका, संगत रूप से। तो चलिए मतलब इसका देखते हैं, मतलब साइनोनिम्स, साइनोनिम्स जो हो जाएगा आपका, साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो साइनोनिम्स जैसे कि आपका हो सकता है, कम्पेटेबली हो सकता है, कम्पिटेबली, कम्पिटेबली हो सकता है, कम्पिटेबली हो सकता है, या कोऑर्डिनेटली हो सकता है, कोऑर्डिनेटली।
या फिर इसका एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स होता है इन कैम्पिटेबली हो सकता है, क्या हो सकता है, इन कम्पिटेबली हो सकता है, इनकम्पिटेबली। और संगत मतलब आप एक चीज देखिएगा, जिसका जैसा संगत रहता है लगभग उसका मतलब गुण उसका संगत के हिसाब से 90 से 95% मिल जाएगा। यदि आपका दोस्त जैसा आपका मतलब आपका भी लगभग जो होगा नेचर या बिहेवियर उसी तरह हो सकता है, मतलब जैसा संगत है वैसा मतलब हो जाता है। आप कितना भी अच्छा सबकी जगह में रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज देख सकते हैं, आज का मतलब आज का नेक्स्ट वर्ड है पेलोड से। क्या है पेलोड, पे क्या है, पेलोड है, पेलोड्स। पेलोड्स का जो मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। और पेलोड्स का जो मीनिंग है वहन भार, मतलब जो कार्गो आप लोग सुने होंगे, कार्गो मतलब क्या होता है, जैसे कि कार्गो का मतलब पोस्ट आता है, जैसे आपका हो गया कार्गो हो गया पानी का जहाज में हो गया, फिर कार्गो मतलब शिप्स में हो जाएगा, आपका हो जाएगा एरोप्लेन में होता है कार्गो रूम, जिसमें क्या सामान उमान मतलब ले जाने आने में मदद होता है। जैसे कि कार्गो का ट्रेन होता है, कार्गो एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब जिसमें ट्रेन का जो होता है सामान इधर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जाता है, मतलब तो उसी को बोलते हैं मतलब सामान वहन करने वाला, जो सामान मतलब सामान ले जाने आने वाला। तो इसका मतलब सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स जो हो जाएगा आपका कार्गोस हो सकता है, कार्गोस, या फिर हो सकता है लोड्स। और मतलब इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा आपका क्या क्या हो सकता है, मतलब अनलोडिंग हो सकता है, क्या होगा अनलोडिंग, लोडिंग करना अनलोडिंग कर देना, वही। आई एमपीटी हो सकता है, एमपीटी का मतलब होता है खाली, एमपीटी लोड, लोड को मतलब एमपीटी करना मतलब खाली करना। तो चलिए आज का मतलब क्लास यदि अच्छा लगेगा आप लोग तो मतलब चैनल को मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा मतलब आप लोग शेयर वेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मतलब आप लोग को अच्छा और कंटेंट देने का हम कोशिश करेंगे। और मतलब आप लोग का मतलब वोकैब में तो इतना मतलब प्रो बना देंगे कि आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते। और आपका मतलब एक समय में यदि आप वोकैब आपका सही रहेगा तो इंग्लिश स्पीकिंग भी आपका अच्छा हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वर्ड का ही जो मतलब जाल है पूरा, मतलब जो सेंटेंस बनता है एक वर्ड से बनता है, वर्ड का जो छोटा छोटा पार्ट है जिससे मतलब पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होता है बनता है, मतलब उससे मतलब वर्ड के कारण ही आप मतलब अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छा मतलब कंप्रिहेंशन को समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने तो सब कोई पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता, क्योंकि जो एसएससी में अच्छा लेवल का कंप्रिहेंशन आता है और द हिंदू लेवल मतलब ठीक ठाक लेवल रहता है, तो उसमें द हिंदू को यदि अच्छा सा समझना चाहते हैं तो पहले आपको मतलब वोकेबलरी में कमांड करना पड़ेगा, कमांड अपने आप को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप कोई भी वर्ड देख के उसका मीनिंग को समझ जाए या मतलब उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए मतलब आज का क्लास यहीं मतलब खत्म एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।